बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले पहुंचे, साथ में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी हैं। भारत चीन तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने स्वयं ले पहुंचे हैं। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी हैं। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी सुरक्षा का जायजा भी लेंगे। पहले खबर आई थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह का दौरा करने वाले हैं, लेकिन किसी कारण से उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। पीएम मोदी घायल जवानों से भी मुलाकात करेंगे। ले पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने वायुसेना, थल सेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। इससे पहले चीन के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक और हर फ्रंट पर उसे घेरकर उसकी आर्थिक कमरे तोड़ने की रणनीति में जुटे भारत को दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों को साथ मिलता जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को भारत के दूरदर्शी कूटनीतिक रणनीति को एक और सफलता मिली, जब भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे के फोन पर लंबी बातचीत की। दोनों नेताओं की टेलीफोन पर बातचीत में हमें इस बात पर भी सहमति बनी कि द्विपक्षीय संपर्क और परामर्शों की गति बनाए रखी जाएगी, जो इस साल के अंत में भारत में होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के आयोजन में काफी मददगार होगी। कानपुर में पुलिस पर हमले के आरोपी की क्राइम प्रोफाइल, थाने में घुसकर राज्य मंत्री की हत्या कर विकास दुबे ने ली थी राजनीति में एंट्री, कोई गवाह न मिलने पर बरी हो गया था। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के बिठूर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 1 बजे दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 19 साल पहले उसने 2001 में थाने में घुसकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने राजनीति में एंट्री ली, नगर पंचायत का चुनाव भी जीता था। विकास कई बार गिरफ्तार भी हुआ। 2017 में लखनऊ में एटीएफ ने कृष्णा नगर से उसे दबोचा था। बना रखी युवाओं की फौज। हिस्ट्री शीटर विकास कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव का रहने वाला है। उसने कई युवाओं की फौज तैयार कर लेकर रखी है। इसी के साथ वह कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैत, मर्डर जैसे अपराधों को अंजाम देता रहा है। 2000 में विकास के सिविली इलाके ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी थी, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा भी हुई थी। अपराध से बनाई सत्ता में गहरी पैठ। विकास ने अपने अपराधों के दम पर पंचायत और निकाय चुनावों में कई नेताओं के लिए काम किया और उसके संबंध प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों से हो गए। 2003 में सिविली थाने के अंदर घुसकर इंस्पेक्टर रूम में बैठ तब श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन रहे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता संतोष शुक्ल को गोलियों से भून दिया था। उसका इतना खौफ था कि कोई गवाह सामने नहीं आया, के कारण वह केस से बरी हो गए। इसकी शादी शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क के पास रहने वाली राजू खुल्लर की बहन से हुई थी। ब्राह्मणी शिरोमणि पंडित विकास दुबे के नाम से फेसबुक पेज बना रखा था। 2002 में जब प्रदेश में बसपा की सरकार थी तो इसका सिक्का बिल्लौर, शिवराजपुर, रियना, अबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में चलता था। 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया था। तब अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद किया था। 2000 में राम बाबू यादव की हत्या की जेल में साजिश रचने का आरोप था। 2004 में केवल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास आरोपी है। विकास ने राजनेताओं के संरक्षण की नीति में एंट्री की और जेल में रहने के दौरान शिवराजपुर के नगर पंचायत का चुनाव जीत लिया। जानकारी के अनुसार इस समय विकास दुबे के खिलाफ 60 मामले यूपी के कई जिलों में चल रहे हैं। पुलिस के इस गिरफ्त रखा हुआ था। हत्या की कोई कोशिश के मामले पर पुलिस को इसकी तलाश थी। विकास दुबे पुलिस के से बचने के लिए लखनऊ स्थित अपने कृष्णा नगर के घर पर छिपा हुआ था। इस कुख्यात हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए लखनऊ एसटीएफ को लगाया गया था। कुछ समय पहले से ही एसटीएफ ने उसे कृष्णा नगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक बार फिर जेल से निकलने के बाद बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 8 पुलिसकर्मी हुए शहीद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार रात 1 बजे दबिश देने वाले गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोली चलाई। इसमें एक सर्किल ऑफिसर
डीएसपी और 3 सब इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस विठूर थाना इलाके के गांव में 60 सीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी, लेकिन उसकी गैंग ने पुलिस पर घात लगाकर छत से हमला किया और विकास दुबे फरार हो गया। बदमाश पुलिस के कई हथियार भी लूट ले गए। घटना के बाद एनकाउंटर में विकास के 3 साथी को मार गिराया। सुपुर्द ए खाक हुई सरोज खान, नम आंखों में घर वालों ने की रुखसत। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान हमारे बीच नहीं रहे। शुक्रवार सुबह 2 बजे मुंबई के बांद्रा स्थित गुरु नानक अस्पताल में उनका निधन हो गया। सरोज खान की तबीयत कुछ समय पहले ही खराब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। के बाद उन्हें गुरु नानक अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि वो जल्दी ठीक होकर वापस घर आ गई थी, लेकिन शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक फिर खराब हो गई और कार्डियक अरेस्ट की वजह से सरोज खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परिवार ने सरोज खान को आज ही सुपुर्द ए खाक कर दिया। परिवार वालों ने उन्हें मलाड के कब्रिस्तान में दफनाया। अब 3 दिन बाद प्रार्थना सभा का आयोजन करवाया जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में डांस का जलावा दिखाने वाली सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था। वह भारत पाक विभाजन के बाद भारत आई थी। महज 3 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार अपना काम शुरू कर दिया था। सरोज ने अपने डांस टीचर सोहन लाल से ही शादी की थी। वही अगर करियर की बात करें तो सरोज ने आखिरी बार कलंक फिल्म में बतौर कोरियोग्राफर का काम किया था। इसके अलावा उन्होंने गोविंदा और माधुरी दीक्षित जैसे बेहतरीन डांसर को अपने कला से नवाजा है। सरोज खान के जाने से उनके फेवरेट स्टूडेंट माधुरी दीक्षित और सदमा लगा है। माधुरी ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं बिखर गई हूँ। माधुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं अपने दोस्त और गुरु सरोज खान के जाने से बिखर गई हूँ। मेरे डांस में मुझे पूरे पोटेंशियल तक पहुँचाने में मदद करने के लिए मैं उनके काम की हमेशा आभारी रहूँगी। दुनिया में एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो दिया है। मैं आपको याद करूँगी और उनके परिवार के प्रति मेरी सच्ची संवेदना। सरोज खान को मुंबई की मिट्टी में सुपुर्द ए खाक किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब सुबह 7 बजे मलाड स्थित कब्रिस्तान में सरोज खान को दफनाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में करीबी और परिवार के लोग शामिल हुए। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सरोज खान की बेटी सुगैना खान ने बताया कि 3 दिन बाद प्रार्थना रखी जाएगी। सरोज खान का अंतिम सोशल मीडिया पोस्ट भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने आखिरी पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत को याद किया था। गौरतलब है कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सरोज खान ने लिए आखिरी समय उतना व्याकुल नहीं रहा। कभी लगातार फिल्में करने वाली सरोज खान के पास करियर के आखिरी पड़ाव पर कोई काम नहीं बचा था। इस बात खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया था। कुछ समय पहले सलमान खान उनकी मदद के लिए आगे आए थे। सरोज खान ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की। बाल कलाकार के रूप में करियर की शुरुआत करने वाली सरोज खान की आखिरी फिल्म कलंक रही। इस फिल्म में उन्होंने अपने फेवरेट स्टूडेंट माधुरी दीक्षित को कोरियोग्राफर किया। सरोज खान के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी गहरा झटका लगा है। एक के बाद एक आ रही दुखद खबर से फिल्म इंडस्ट्री के लोग सदमे में हैं। सरोज खान के जाने के बाद बॉलीवुड से लेकर आम आदमी तक सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक्टर सुनील ग्रोवर ने ट्वीट करते हुए लिखा, सरोज खान जी की निधन के खबर से सदमे में हूँ। उनके जाने से एक युग समाप्त हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई में हालात को देखते हुए सरोज खान का अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। कोरियोग्राफर का पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से सीधा मीर चौकी 4 को कब्रिस्तान ले गया है। सरोज खान के जाने से उनके फैंस को झटका लगा है। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर फैंस सरोज खान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लेजेंड्स कभी नहीं मरते। आपको बता दें कि सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई में हुआ था। सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था, लेकिन बाद में सरोज खान ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम सरोज खान रख लिया। बीएसएनएल ने 600 दिनों में की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान लॉन्च किया। मिलेगा अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग। दिल्ली सेक्टर की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने अपने यूजर्स के लिए 600 दिन की
वैलिडिटी वाली प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। यह प्रीपेड प्लान लॉन्च फिलहाल चल रहे सभी कंपनियों के प्रीपेड प्लान से सबसे ज़्यादा वैलिडिटी के साथ लॉन्च किया गया है। एयरटेल, वोडा, आइडिया, रिलायंस जियो के प्रीपेड प्लान्स के यूजर्स को अधिकतम 365 दिन के वैलिडिटी वाला ऑफर की जाती है। इस प्रीपेड प्लान के लॉन्च के साथ साथ कंपनी ने अपने 2 प्रीपेड प्लान 149 रुपये और 725 रुपये को बंद कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने 96 रुपये वाली प्रीपेड प्लान को तमिलनाडु और चेन्नई टेलीकॉम सर्किल के लिए बंद कर दिया। 600 दिनों के वाले इस प्रीपेड प्लान का लाभ चेन्नई और तमिलनाडु टेलीकॉम सर्किल के यूजर्स को होगा। बीएसएनएल ने अपने ट्विटर हैंडल से इन 2 प्रीपेड प्लान्स के बंद होने के बारे में जानकारी शेयर की। साथ ही कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से नए प्रीपेड प्लान के बारे में भी जानकारी शेयर की है। बीएसएनएल के इस लंबी वैलिडिटी वाले प्लान को 2399 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसमें 250 मिनट की ड्यूटी फेयर यूसेज पॉलिसी लिमिट सेट की गई है। यही नहीं, इसमें यूजर्स को प्रतिदिन 100 फ्री एसएमएस का भी लाभ मिलेगा। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 60 दिन के लिए फ्री रिंगबैक टोन भी ऑफर किया जाएगा। ताकि इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को किसी भी तरह का डाटा ऑफर नहीं दिया जाएगा। इस प्रीपेड प्लान को पहले से ही अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर टेलीकॉम सर्किल के लिए अलावा सभी टेलीकॉम सर्किल के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। बीएसएनएल के बंद हुए 96 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की बात करें तो इसे एक प्रमोशनल प्लान के तौर पर प्रवेश किया गया था, जिसकी वैलिडिटी को मई में 90 दिनों से घटाकर 60 दिनों की कर दी गई है थी। कंपनी ने चेन्नई और तमिलनाडु टेलीकॉम सर्किल के लिए 74 रुपये और 75 रुपये वाले प्रीपेड प्लान को रिवाइज्ड किया है। इन प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी भी 90 दिनों से घटाकर 60 दिन तक कर दी गई है। इन प्लान्स में हुए इस बदलाव को सबसे पहले ओनली टेक ने रिपोर्ट किया है। इस प्रीपेड प्लान में यूजर्स को 2 GB डाटा और 100 फ्री कॉलिंग मिनट्स ऑफर किए जाते हैं। पतंजलि ग्रुप के इस शेयर में आया था 9434% का भारी उछाल, अब आने लगी गिरावट। अमरानदेव के मार्गदर्शन वाले पतंजलि समूह की कंपनी रुचि सोया के शेयर में पिछले 5 महीने में 9434% का भारी उछाल आने से लोग चकित रह गए थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से यह शेयर गिरने लगा है और इसमें करीब 20% की गिरावट आ गई। 26 जून को इस शेयर की कीमत 1507 रुपये थी। आज यानी गुरुवार को रुचि सोया का शेयर 5% टूटकर 1227 के आसपास कारोबार कर रहा है। बुधवार को भी रुचि सोया के शेयर 5% टूटकर 1292 रुपये बंद हुए थे। भारी उतार चढ़ाव। इस शेयर के 52 हफ्तों के हाई और लो प्राइम को देखें तो इसमें जमीन आसमान का अंतर नज़र आता है। रुचि सोया का 52 हफ्ते, हालांकि ये शेयर इस साल 23 जनवरी को ही रिलीज हुआ है, इसलिए यह आंकड़ा 5 महीने का ही है। सबसे निचला स्तर 3.28 रुपये का था और सबसे ऊंचा स्तर 1535 रुपये का। पिछले 2 महीने की बात करें तो 27 मई को यह शेयर 515 रुपये के निचले स्तर पर था और जून को 1535 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसके पहले 29 और 30 जून को भी इसे शेयर में 5% की गिरावट आई थी। 23 जनवरी 2020 को रुचि सोया के शेयर 16.10%, 16.10 रुपये पर ही शेयर बाजार में फिर से रिलीज हुई थी। इसके बाद 5 महीने में इस शेयर में 9434% की हैरान कर देने वाली हुई है और कंपनी का मार्केट कैप 45,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। रुचि सोया के शेयरों में इतना ज़बरदस्त उछाल कैसे आया, सबके लिए हैरान करने वाली बात है। कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन इतना मजबूत नहीं है कि इसे यह मुकाम हासिल हो। कंपनी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है और पिछले साल पतंजलि आयुर्वेद ने इसे 4.350 करोड़ रुपए में खरीद लिया था।
कंपनी ने हाल में तिमाही नतीजा जारी किया, जिसे में कहा गया कि उसे मार्च की चौथी तिमाही में 40.25 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि एक साल पहले उसे इस अवधि में 32.11 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। हालांकि पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी को 7,672 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा हुआ, क्योंकि उसे कर्ज और इक्विटी में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करने से 7,445 रुपए करोड़ की एक मुश्त रकम हासिल हुई थी। पतंजलि से को दिसंबर में NCLT से इस कंपनी का नियंत्रण मिला। इसके बाद कंपनी को फिर से 27 जनवरी 2020 को शेयर बाजार में लिस्ट किया गया। मध्य प्रदेश मुख्यालय वाली यह कंपनियों की देश की प्रमुख खाद्य तेल और सोयाबीन उत्पाद कंपनी है। सोयाबीन में इसका न्यूट्रेला